लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका फुल मून किस तरह से गया? हो सकता है आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रही हो और ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत हैवी रही हो, क्योंकि फुल मून एनर्जी हम सभी इंसानों के ऊपर असर तो डालती है। तो देख लेते हैं आज आपकी और आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों की एनर्जी मतलब किस तरह की रही। एक तो आज 666 पोर्टल भी बनता है, क्योंकि 15 जून 2022 है। इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तो आप 666 नंबर ज़रूर देखेंगे। तो ये एक पोर्टल है जो कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन भी दिलाता है, फिजिकल कमिटमेंट, फिजिकल यूनियन, रीयूनियन बिटवीन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स को दिखाता है, दर्शाता है। तो देखें कि आपके लिए कल का दिन फुल मून कैसा गया, आज का दिन 666 किस तरह से चल रहा है, और हो सकता है कि इसके बाद से कुछ नया आपको देखने को मिले। तो आर्कएंजल रैफेल या आर्कएंजल माइकल, इन दोनों में से किसी एक को चुने। चुनने में कोई बुराई नहीं है, दोनों में से किसी एक को चुने और देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की रीडिंग निकल कर आती है। रैफेल एंड माइकल, हेलो एंड वेलकम। आपने रेफल कार्ड को चुना है, इसे हम यहीं रख देते हैं और ये देख लेते हैं कि आपका किस तरह से ये वाला दिन जाने वाला है। ओके, यस। तो आपके लिए क्या गाइडेंस भी आती है, साथ ही साथ 666 पोर्टल किस तरह का आगे रहेगा और आप दोनों की एनर्जी किस तरह की रह सकती है, ये हम यहाँ पर रखते चले जाते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। डिवाइन एनर्जी, डिवाइन नेम्स ऑफ पावर, द मैनी स्पिरिचुअल फेसेस ऑफ पावर। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है और मैं ये यहाँ पर ले लूँगी, विंग्स ऑफ ISIS। यस, देखिए आपकी एनर्जी फुल मून में बहुत अच्छी रही, प्योर पायस रही और आगे भी आप आगे सही चलना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बिताना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड भी मिल गया हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस ली हो, टैरो रीडिंग ली हो, या इससे भी ऊपर आप हीलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ द कार्ड में मैं ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर इस फुल मून में काफ़ी अच्छी बढ़ी है और आप आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ नेचुरली आपका जो पावर है वो 7 स्कॉर्पियन से आगे है। हो सकता है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी मुसीबतों का आपने सामना किया था, लेकिन आप वाटर साइन के हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल होना भी आपने सीख लिया है इस तरह की। और चाइल्डहुड वुंड्स को भी आपने क्लियर किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपके लिए एक कार्ड चुन लेते हैं जो कि, चलिए, तो फर्स्ट वन, वाह, अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर्स। ये कार्ड आया है जिसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया है, मेडिटेशन किया था फुल मून पर भी। हो सकता है कि आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, तो आप अपने ही पार्टनर को, अपने ही हस्बैंड को या इनको वापस पाना चाहते हैं, अपने स्पाउस को, कि जो कि आपके ही बच्चों के माता या पिता हैं या होने वाले हैं। इस तरह का आपने सोच रखा है कि बस जो भी होगा वो यही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं। यह आपने अपने पार्टनर के लिए सोचा है, ईश्वर से मांगा है और मटेरियलिस्टिक गेन भी पक्का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके ये जो कार्ड नंबर 13 है जो कि शो कर रहा है कि क्राउन को भी शो कर रहा है, साथ ही साथ एक बर्ड भी है, फ्लाइंग बर्ड, एंड देन स्टार भी है, जो कि ये सब कुछ शो करता है कि एक वाइल्ड एनर्जी आपके अंदर है, आपके पार्टनर के अंदर है, जो कि आपकी तरफ ही दौड़े चले आ रहे हैं। सभी कार्ड्स को अगर आप देखेंगे सभी में क्राउन्स हैं। इट मीन्स आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, जो भी आप कहते हैं वो हो जाता है। इसीलिए मुंह से गलत शब्द मत निकालें, क्योंकि जो भी कुछ कहेंगे आप वो पक्का हो ही जाएगा। तो ध्यान रखिए अपना, मटीरियलिस्टिक्स नहीं बनना है, बट हाँ, हर चीज़ की ज़रूरत तो हमें इस इंसानी रूप में होती ही है, तो वो आपको पक्का मिलेगी। अब आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से काबू में कर लिया है और एक्सेप्टेंस की आप एनर्जी में हैं, इसीलिए आपका प्यार आपको पक्का मिलने ही वाला है। थैंक यू सो मच।
हेलो एंड वेलकम। आपने आर्कएंजल माइकल को चुना है। आर्कएंजल माइकल आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और साथ ही साथ देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की रही। और आपके पार्टनर, ओ 2 निकल कर, ओ 3 कार्ड्स आ ही गए हैं ऑटोमेटिकली। जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम से आप गुजरे, आपके पार्टनर भी। वन मोर कार्ड। थैंक यू एंजल्स। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, द डेविल एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और ये बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से उभर कर आप एक आई ऑफ हॉरस के, यानी कि अवेकनिंग ऑफ डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आप जागृत हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये एक नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहा है, लेकिन फेमिनाइन पावर भी है इसमें दिखाई दे रही। फेमिनाइन पावर, ठीक है। ये गोट वाला है, डेविल कार्ड की ओर इशारा करता है, डेविल एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी की ओर इशारा करता है, मैनी फिजिकल रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है कि अदर कार्मिक रिलेशनशिप में हो, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई हो, कुछ इस तरह का है। लेकिन फिर भी उनको डिवाइनली गॉडेस से एक हीलिंग पावर लगातार मिलती रही है, जिस वजह से वो उस चीज़ से बचकर निकल गए हैं। और वही डेविल एनर्जी का देखिए यहाँ पर किस तरह का रूप चेंज होकर आया है। अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन, एक नया ही परसेप्शन उनका निकल कर आया है, उभर कर आया है। वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। डिवाइन सिस्टरहुड भी दिख रहा है, जिसमें कि ये दिखाई देता है कि आपने हो सकता है कि उनकी हीलिंग करवाई हो या की हो, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इस 6-6 पोर्टल में आप उन्हें वापस पाना चाहते हैं, ये भी है। और अपनी ऑथेंटिसिटी में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, सोल रिट्रीवल हो चुकी है आपकी। अब आप वैसे तो हीलिंग हो चुकी है, और अब आप इस धरती पर वापस आना भी नहीं चाहते हैं। आपको लगता है बस मोक्ष मिल जाए, और थोड़ी सी डिज़ायर ये ज़रूर है कि मेरा पर्सन वापस मेरी लाइफ में आ ही जाए। या फिर ये आपको लगता है कि ठीक है, नेगेटिविटी से वो निकल गए हैं, इट्स ओके, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ब्लेसिंग, अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। यस, ये सेंटर ऑफ द कार्ड ब्लेसिंग के लिए लिया है कि इतनी जागृति आपके अंदर हो चुकी है। यहाँ देखिए मून भी है, विजडम के लिए आपका आउल भी है, और एक लेडी फिगर है, फीमेल फिगर है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपने बालों को सजाया हुआ है, जो कि ये शो करता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं, नेचर में रहते हैं, इमोशनल हैं, लेकिन इमोशंस के साथ साथ आपने प्रैक्टिकलिटी को भी अपनाया है, साथ ही साथ फॉरगिवनेस को भी अपनाया है। 31 नंबर यही शो करता है कि आप अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट हैं। हर तरह का फाउंडेशन अपने मन में बना रखा है। फाउंडेशन इन द सेंस नींव बन चुकी है आपकी कि यस, अब मुझे जो करना है सो करना है। मेरी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है मैंने, मुझे इतना ही करना था, मुझे कुछ मिले ना मिले, एक अनकंडीशनल लव में आप बह रहे हैं। आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या हो सकता है कि सोलमेट भी हो सकते हैं। आपने जितना किया उसका नेगेटिव असर आपको दिख रहा था, जो कि चेंज होकर पॉजिटिव वे में आ चुका है। कल से लेके आज तक में, और आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। हो सकता है कि आप अपना नया कुछ ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करें, या समथिंग हीलिंग वर्क आप स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपने पहले से ही सोच लिया है। योगा सेंटर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकता है, हीलिंग सेंटर हो सकता है, किसी भी तरह का आजकल बहुत कुछ है, आप दुनिया को दे सकते हैं। तो सिस्टरहुड में भी इसी तरह का दिख रहा है कि कोई आपको ज़रूर कोई ना कोई एक हीलिंग पार्टनरशिप या सोलमेट, या जिसे कहते हैं ना, सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आदमी औरत ही हो, सोलमेट मतलब सोल सिस्टर हो सकती हैं। तो ये आपको मिली हैं या मिले हैं, जिनके साथ आप मिलकर कुछ एक नया फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने फाउंडेशन शब्द का यूज़ किया है, जिसमें कि आप कुछ अपने लिए एक क्रिएटिव साइड में फाइनेंशियल बैलेंस के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। ओह वाह, 666 जो आपका ये आज का पोर्टल है, ये आपको फिजिकल, मटेरियलिस्टिक एंड फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ दे रहा है। अब आप ये नहीं चाह रहे हैं कि मेरा पर्सन वापस आ जाए तो भी आप संतुष्ट हैं, कंटेंटेड है, और नहीं भी आते हैं तो भी आप उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त हायर एनर्जी में आप आ चुके हैं। हायर सेल्फ को आप अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। बेसिकली आर्कएंजल माइकल ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ द ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आप एक इस सच्चाई को गहराई से जान चुके हैं कि भाई सच्चाई क्या है, जीवन क्या है। उस सच्चाई को आपने जान लिया है, उसी सच्चाई को आप आगे दुनिया में देने के लिए
तैयार हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।